चाहे संभल मस्जिद हो या फिर अजमेर दरगाह, बाबा बागेश्वर के पास हर विवाद का उपाय है। आज धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू एकता यात्रा का समापन हुआ। 9 दिन 160 किलोमीटर पैदल चलने के बाद बाबा ओरछा पहुंचे। पदयात्रा पूरी होते ही बाबा बागेश्वर ने कुछ ऐसा संकल्प लिया जिसने हर किसी को चौंका दिया। अब बाबा पहले जैसे कथा नहीं करेंगे, पहले की तरह से उनका दरबार नहीं लगेगा। बाबा बागेश्वर ने नया प्रण क्या लिया है और क्यों धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि आज से उनका नया जीवन शुरू हुआ है। सभी हिंदू अब लड़ने को तैयार हैं। इस देश में हिंदू एक होगा और एक दिन ऐसा आएगा कि भारत की सड़कों पर करोड़ों कट्टर हिंदू दिखाई पड़ेंगे। कोई भी धर्म विरोधी सनातनियों को या सनातन को छेड़ेगा तो वो कानून के हवाले करेंगे। जब वो ना मानेंगे तो ये हिंदू छोड़ेंगे नहीं। हिंदू एक हो जाए, हिंदू बच जाए और बांग्लादेश के हिंदुओं को सद्बुद्धि मिले और बांग्लादेश का हिंदू सड़कों पे आ जाए। के लिए सर पे कलश सब लोग अपने अपना भाव है। हम महाराज जी का स्वागत के लिए खड़े हैं, दर्शन के लिए खड़े। शाम तक अब कन्ने है कि अब लग राम जी के लिए खड़े। राम जी की यात्रा आई तो खुशहाली में खड़े हैं यात्रा के लिए। राम जी की यात्रा हाँ, बम्बई महाराज जी आ रहे हैं से खड़े ऐसी कलश लिए। 21 नवंबर से बागेश्वर धाम से बाबा की हिंदू एकता यात्रा शुरू हुई थी। 29 नवंबर को ओरछा धाम पहुंची। 9 दिन में बागेश्वर बाबा 160 किलोमीटर चले। उनके साथ हजारों लाखों हिंदू भी जुड़े। इन 160 किलोमीटर में बाबा की यात्रा जहां से गुजरी, वहां की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल गई। जिस जोश के लिए धीरेन्द्र शास्त्री ने यात्रा शुरू की, वो जोश आखिरी दिन तक बना रहा। बाबा बढ़ते गए, कारवां जुड़ता गया। भेदभाव की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। कि आने वाली पीढ़ी कभी अगर तुमसे पूछेगी तो वो पूछेगी कि जब देश बर्बाद हो रहा था तब तुम क्या झक मार रहे थे। तब तुम भी कह सकते हो कि जब देश बर्बाद हो रहा था तब हम भी गिलहरी की तरह सड़कों पर उतर करके हिंदू एकता के लिए कार्य कर रहे थे। क्या नेता, क्या अभिनेता, हर कोई बाबा की यात्रा का हिस्सा बना। हिंदू एकता यात्रा में जो आया उसने जाति से ऊपर धर्म को रखने का संकल्प लिया। धीरेन्द्र शास्त्री का पहला संकल्प पूर्ण हुआ। 9 दिन की यात्रा का आज आखिरी दिन 160 किलोमीटर और हजारों लाखों की संख्या में जो तमाम श्रद्धालु आए थे। आज हिंदू राष्ट्र की संकल्पना और जात पात की करो विदाई के नारे के साथ यात्रा खत्म होगी। जोश, उत्साह, उमंग तकरीबन वैसा ही है जैसा इंडिया टीवी ने पहले दिन देखा था धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का। उसी उत्साह और तेजी के साथ आखिरी कुछ किलोमीटर बचे और हम बात भी कर लेते हैं। महाराज, आखिरी किलोमीटर मुस्कान वही, कोई थकान नहीं? थकान तो है, स्वभाव हमारा है, दर्द छिपाते हैं जी, लोगों को देखकर मुस्कुराते हैं जी। फिर लोग अपने दर्द बताते हैं। आपको आज आखिरी दिन है, कुछ एहसास हुआ कि आपका जो हिंदू सोया हुआ था वो जागा है? कुछ क्या हुआ है? थोड़ा तो जागा है और शेष बचा जगेगा। देश के कोने कोने में पदयात्राएं होगी। अब ये जो जाएंगे ये लोग भी अपने गांव गांव में क्रांति करेंगे और भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच के खिलाफ ये सभी हिंदू अब लड़ने को तैयार हैं। इस देश में हिंदू एक होगा और एक दिन ऐसा आएगा कि भारत की सड़कों पर करोड़ों कट्टर हिंदू दिखाई पड़ेंगे, जो अपनी बहन बेटियों को लव जिहाद से बचाने के लिए, जो भारत की संस्कृति को बचाने के लिए, राष्ट्र प्रेम से भरे हुए, अहिंसावादी विचारों से परिपूर्ण और इस देश के आराध्य श्री राम को हृदय में रखकर वो इस देश में नई क्रांति करेंगे और कोई भी धर्म विरोधी
सनातनियों को या सनातन को छेड़ेगा तो वो कानून के हवाले करेंगे, और जब वो ना मानेंगे तो ये हिंदू छोड़ेंगे नहीं। राम राजा के दरबार में सिर्फ चंद किलोमीटर बचे, क्या मांगेंगे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री राम राजा से? हिंदू एक हो जाए, हिंदू बच जाए और बांग्लादेश के हिंदुओं को सद्बुद्धि मिले और बांग्लादेश का हिंदू सड़कों पे आ जाए। सरकार से क्या अपेक्षा करेंगे? भारत सरकार तत्क्षण वहाँ की स्थिति की जायजा लेवे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाए और विदेश मंत्री इसमें विशेष रूप से कार्य करें। बहुत आवश्यक है वहाँ के हिंदुओं को बचाने के। जैसे भारत के कई मामलों में विदेश के लोग हस्तक्षेप करते हैं, जब एक कोई वो ऐड बनता है तो उसके खिलाफ पूरे दुनिया में विरोध प्रदर्शन होता है, मुसलमान सड़कों पर उतर सकते हैं। तो भारत के हिंदुओं को भारत की सरकार को सपोर्ट करना चाहिए। राजा ने एक उज्जैन में कहा है महाकाल मंदिर के आसपास जो मुस्लिमों की दुकानें उनकी भी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए और नाम पता होना चाहिए हर दुकान के बाहर। और तस्वीरों में अब यही माहौल आपको चारों तरफ, ये देखिए इस तरीके से तकरीबन 160 किलोमीटर की पूरी यात्रा में तमाम आसपास के जो गांव हैं बाबा के साथ इसी तरीके से जुड़ते हुए दिखाई दिए। बाबा का जो मकसद, तस्वीर देखिए, लिखा हुआ है जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू हैं भाई भाई। और यही तस्वीरें इंडिया टीवी को लगातार 9 दिन तमाम गांव में दिखाई दी। आप अगर चारों आसपास के गांव के चारों तरफ, चाहे छतों पर देखिए, सड़कों पर देखिए, हर तरफ जो है, जो लोग आपको यहाँ दिखाई देंगे इसी तरीके से, ये जो जोश है। धीरेन्द्र शास्त्री बालाजी के भक्त हैं। बालाजी यानी हनुमान जी, और ओरछा में राजा राम खुद मौजूद हैं। राम जी से मिलने बालाजी आए। ओरछा में पहुंचकर बागेश्वर बाबा की हिंदू एकता यात्रा का समापन जरूर हुआ, लेकिन यात्रा का ये पहला चरण है। पहली यात्रा खत्म होते ही दूसरी यात्रा की तैयारी भी शुरू हो गई। पहली यात्रा राम जी के नाम पर थी, दूसरी यात्रा भी श्री कृष्ण के नाम पर शुरू होगी। बागेश्वर धाम की अगली यात्रा 2025 में शुरू होगी। इस यात्रा का संकल्प मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि धाम होगा।